देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती। जी हाँ दोस्तों, जो आपने देखा है और सुना है बिल्कुल सही सुना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आकर किया संबोधित। देश में हो गए बड़े बदलाव, 10 नए नियम लागू, साथ में इन 8 चीजों को किया गया हमेशा के लिए बंद, जिससे लोगों को लगा बड़ा झटका, जिसका इस्तेमाल आप कई दिनों से लगातार करते आ रहे थे। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद आप इन चीजों का इस्तेमाल कभी भी अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो यह कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी 8 चीजें हैं, सरकार ने बताई है। इसकी जानकारी थोड़ी ही देरों में आपको हम बताने वाले हैं। इसी के साथ गैस कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी खबर, नया नियम लागू, हर महीने 500 रुपए की छूट। अगर आप भी बचत करना चाहते हैं, आप भी हर महीने 500 रुपए की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, गैस कनेक्शन धारक है आप, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 500 रुपए की आपको छूट मिलेगी गैस सिलेंडर में। 1 महीना नहीं बल्कि हर महीने। तो आपको कैसे मिलेंगे 500 रुपए की छूट, पूरी जानकारी जानिए एक एक करके इस समाचार में थोड़ी देर में बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो नया नियम लागू, नई गाइडलाइंस लागू, बदल गया पुराना नियम। जी हां, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप किसी भी सरकार की सरकारी योजना का फायदा लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अलग अलग प्रकार की सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की आने वाली हर एक योजना की अगर आप भी फायदा लेते हैं, सबसे पहले आपको इस अपडेट को अपने आधार कार्ड में कराना होगा। नहीं तो कई लोगों के आधार कार्ड को कर दिया गया है बंद, ब्लॉक हो चुके हैं। अगर आप भी इन अपडेट को नहीं करते हैं पालन, तो आपके राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की हर एक सरकारी योजना का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो यह बड़ा बदलाव क्या है, इससे आपको झटका कैसे लग सकता है, अगर आप इस अपडेट को नहीं करते हैं तो आपको कैसे इस अपडेट को आज ही करा लेना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस समाचार की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस जानकारी से वंचित ना रह पाए, आप इस सरकारी योजना की हर एक फायदा उठा पाए, इसकी समस्त जानकारी हम आपको बताएंगे आज के इस समाचार की वीडियो में। इसी के साथ ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए नई योजना की शुरुआत, जिसके माध्यम से मिलेगा हर महीने 5,000 रुपए। अगर आप सभी पति है या फिर आपकी कोई पत्नी है तो उनको मिलेगा सीधा बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए। अगर आप बुजुर्ग है या फिर विधवा है, तलाकशुदा है, तो आपको मिलेगा 5-5 हजार रुपए। अगर आप किसान है, किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से मिलेगा 2,000 रुपए, 6,000 रुपए एवं 3,000 रुपए। मानधन योजना के माध्यम से, यानी कि इन 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा आपको मिलेगा घर बैठे। आप अगर इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, आपके पास आधार कार्ड है एवं ई श्रम कार्ड है, तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको कैसे मिलेगा आधार कार्ड एवं ई श्रम कार्ड के माध्यम से इन 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस समाचार की वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक थोड़ी देर इंतजार करना होगा, पूरी जानकारी बताएंगे। उसी के साथ सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है खाता, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बैंक के ग्राहकों को सूचित करते हुए एसबीआई ने कर दिया है अलर्ट जारी, क्योंकि हजारों बैंक खाता धारकों के बैंक खातों को कर दिया गया है बंद। अगर आप भी इन गलतियों को करते हैं, आप इन 2 एप्लीकेशनों को अपने मोबाइल फोन में रखे हुए हैं, तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया बड़ी खबर। जी हां, अगर आप भी पैसा रखे हुए हैं बैंक खाते में तो आपको जानना होगा, यह जानकारी चेतावनी भरी खबर है। अगर आपके पास सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है खाता, इस समाचार को लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई निकलकर आ रही है। अगर आप दोस्तों गरीब है या फिर आप मध्य वर्ग में अपने जीवन को व्यापन करते हुए प्रधानमंत्री
आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अलग अलग प्रकार की अत्यंतक आवश्यक योजनाओं का फायदा अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ वंचित प्राप्त नहीं है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, क्या आपका मकान अभी तक बना नहीं है, अभी तक नहीं पूरे तरीके से आपको लाभ मिल रहा है? क्या आपके बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसा आए हैं या फिर नहीं आया है? अगर आप किसान हैं तो किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से नहीं आया है आपके बैंक में खाता, या फिर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, अगर आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। एवं सरकारी फंड का पैसा आपके बैंक खाते में कब तक आएगा एवं आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो इसकी जानकारी हमें तुरंत और जल्द से जल्द बताइए। थोड़ी सी कंजूसी ना करें। उसी के साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं, नए महीने की शुरुआत जब से हुई है तो केंद्र सरकार एवं मोदी सरकार ने देश भर में कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ बड़े कदम और कुछ बड़े बदलाव करते हुए जिससे देश की अर्थव्यवस्था एवं कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए, ठीक उसी प्रकार इस महीने की शुरुआत हो रही है। और आपको पता ही है, नियम नए निकल कर आ चुके हैं, कुछ नई गाइडलाइंस निकल कर आ गई है, साथ में नए अपडेट एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ई श्रम कार्ड नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। आज जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इसमें 4 सेट में वो नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। 4 सेट में, जी हाँ। पहला सेट, उसमें प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य होंगे। ये पहले सेट में। राजेश, अगर आप मेरी इस बात को कंप्लीट कर सकें कि 4 सेट में नामांकन दाखिल होने जा रहा है और कौन कौन से लोग किस किस सेट में होंगे? मैंने पहले भी आपको असीम बताया था कि जो पहला सेट होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रस्तावक होंगे और सबसे जो वरिष्ठ चेहरा के रूप में राजनाथ सिंह का नाम भी उसमें है। और इसके अलावा संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य उसके प्रस्तावक बनाए गए हैं। लिहाजा राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। दूसरे सेट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है, जबकि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके घटक दलों के मुख्यमंत्री को प्रस्तावक बनाया गया है। तीसरा सेट जो है उसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधायकों को जगह दी गई है। चौथे सेट में गुजरात के विधायक हैं। और इन तमाम चारों सेट की अगर बात करें तो इसमें कहीं न कहीं ट्राइबल क्षेत्र से आने वाले जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको खास तौर पर जो ट्राइबल विधायक और सांसद हैं उनको खास तौर पर इसमें शामिल कराया गया है, क्योंकि और राजेश मैं इन तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि जो सेट वहां दिया गया है उनकी वो जांच कर रहे हैं, उनको वो देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजेश। हाँ जी असीम, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो तमाम सेट हैं, जो प्रस्तावक और अनुमोदक के जो तमाम 50 और 50 के सेट हैं, वो अब सुपुर्द कर दिया गया है और उसके बाद वो वहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं अधिकारी और उनको देखने के बाद जो फॉर्मल नामांकन है वो अब इसके बाद शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा असीम की जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कक्ष में तमाम जो सभी जो वरिष्ठ जन हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हमने जिक्र किया। एक भारी हुजूम के साथ संसद भवन परिसर में लाइब्रेरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन तमाम लोगों को लेकर वो सेक्रेटरी जनरल के कमरे में दाखिल हुए और वहां पर चारों सेट को समर्पित किया जा रहा है। साथ ही नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह देश को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एनडीए सत्ताधारी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू वो नामांकन दाखिल कर रही हैं, जबकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा वो 27 जून को अपना उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे। और इसी के साथ राष्ट्रपति पद के जो चुनाव की उल्टी गिनती है
वो शुरू हो जाएगी और देश को एक नए राष्ट्रपति। अच्छा राजेश, चूंकि हम इन तस्वीरों को, आप बाहर खड़े हैं, मैं इन तस्वीरों को अच्छे से देख पा रहा हूं, मेरा सवाल थोड़ा इससे हटकर और इसी से संबंधित है कि इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव है, चूंकि आप लगातार इन चीज़ों को बारीकी से देखते और समझते आ रहे हैं, इस बार का राष्ट्रपति चुनाव अगर मैं कहूँ किन मायनों में खास है,